नमस्कार। इस वक्त हम गर्दनीबाग के धरना स्थल पे है, जहां पे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के खिलाफ तमाम इस्लाम समाज के लोग के साथ जो इस बिल को, जो इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग इस बिल का विरोध करने आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसी बीच अभी भीम आर्मी के प्रधान महासचिव अभी समन प्रधान जी हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बिल का विरोध करने आज आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत ये जो तानाशाही रवैया जो अपना रखी है बीजेपी सरकार, कभी जो है कि बहुजन समाज में जन्मे खासकर के तमाम व्यक्ति को जो है कि परेशान करने का काम किया जाता है। ये जो बहुजन समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है मुस्लिम समाज, उसको भी परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने मुस्लिम भाइयों के हक अधिकार का जो हनन नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों का के साथ जो है कि हम लोग हनन नहीं होने दिए जाएंगे। उनके साथ हम लोग हैं, उनका जहां पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, ये हम लोग बता देना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि जो इस अमेंडमेंट के खिलाफ में आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो सारे कठमुल्ले हैं। अरे वो पहले इस बहुजन समाज की बात क्या करते थे, अभी सत्ता की मलाई उनको इतनी टेस्टी लग गई है कि बहुजन समाज के लोगों को भूल गए हैं। वो भूल गए वो किस समाज से आते हैं। वो आज बाबा साहेब की बात करने वाले लोग अब जो है कि इसको पता चल गया है कि वो जो टेस्टी लग गया है उनको जो सत्ता, उससे वो बाबा साहब के विचार को वो भूल गए हैं और बहुजन समाज के खिलाफ वो अपना बयान दे रहे हैं। चलिए अभी कुछ और लोगों से बात करें। और यहाँ जिस तरीके से इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तमाम दल के लोग शामिल भी हो रहे हैं, जिसमें कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पे मौजूद हुए थे। और यहाँ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण भी बहुत जल्द यहाँ शिरकत करने वाले हैं इन लोगों के इस विरोध प्रदर्शन में। अभी हम बात करेंगे और यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, जो कि प्रदेश प्रभारी है आजाद समाज पार्टी बिहार के, और इनसे जानेंगे कि आज चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो कि पार्टी के प्रमुख हैं इनके। और यहाँ पे आज वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के खिलाफ जो आंदोलन हो रही है इसमें शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ करने यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या खिलाफ ये आंदोलन क्यों है? सबसे पहले PNM चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वक्फ बिल संशोधित 2024 जो बिल है, बात समझिए कि उसमें क्या है कि वो सरकार चाह रही है जो वक्फ बिल जो है उसमें 3 जो है मुस्लिम समुदाय को, 2 महिला को और गैर मुस्लिम को रखने का प्लान है और गैर मुस्लिम रखने का प्लान है। तो सवाल है कि भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है और धर्मनिरपेक्ष संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग बोर्ड में गैर मुस्लिम को घुसाने के, तो उसी तरीके से महाबोधि टेम्पल में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग घुसे हुए हैं, तो वो भी तो गलत हो रहा है। उसके लिए तो आपको देखें कि हमारे नेता चंद्रशेखर जी जो है पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाए कि BT एक्ट को ख़त्म करके जो है बौद्धों को सौंपा जाए। 1949 का जो एक्ट बना था, जबकि भारत का संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 13 पढ़ लीजिएगा कि जब भारत का संविधान जो है 1950 में लागू हो गया तो उसमें है कि 13 आर्टिकल कहता है कि जो भी पुराना कानून निरस्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक निरस्त नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य बात है। इसी तरह से कभी बौद्धों के साथ, कभी जो है मुसलमानों के साथ, कभी ईसाइयों के साथ, कभी जैनों के साथ। जब भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है और धर्मनिरपेक्ष संविधान जो है सभी लोगों को अपने अपने धर्मों का इबादत करने का इजाज़त देता है, तो अलग अलग क्यों? इसी के खिलाफ में जो है आपको आज़ाद समाज पार्टी, आपको भीम आर्मी का चीफ सांसद, माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर जी, हम लोग एयरपोर्ट से उनको अभी रिसीव करके लाए हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। ये तमाम जो है मुस्लिम समाज के हितों के लिए जो रक्षा जितना हो सकता है, हमारे भाई जो वहाँ खड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, भीम आर्मी खड़ी है, और इसलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ खड़े हैं, मुस्लिम समाज के भाई के साथ खड़े हैं कि जो बिल है 2024 संशोधित बिल जो लाई है उसको वापस करें, नहीं तो पूरे देश में आपको जो इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे। बिहार में एक ऐसे नेता है जो कि जब बौद्ध टेम्पल को लेकर के कोई सवाल नहीं, चुप्पी मारे हुए हैं, लेकिन आज इस तरीके का जो अमेंडमेंट बिल जो आया है वक्फ बोर्ड में,
उसको लेकर के उनकी आवाज निकले कि जो इसका समर्थन कर रहे हैं, इसका जो विरोध करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। तो बोलिए ना, किस नेता की बात कर रहे हैं? जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी कभी भी आपको दलित समाज का नेता नहीं है। जीतन राम मांझी मनवादी हैं। जीतन राम मांझी आरएसएस का एजेंट है। जीतन राम मांझी बीजेपी का एजेंट है। आपको चिराग पासवान जी बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस एजेंट है। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो आपका जो है खुद जो है आपको जो है एजेंट के रूप में काम कर रहा हो, क्यों बोलेगा भाई? आरएसएस 1925 में आरएसएस जानते हैं ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो मूवमेंट चला रहे थे 1925 में, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, आपको सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, बाबा साहब अम्बेडकर को बाह को किसने काटा? आरएसएस ने काटा। 1925 में भारत में दो सबसे बड़ी घटना हुआ। वह घटना नंबर 1 आरएसएस का अस्थापना 1925 में हुआ, और आपको कम्युनिज्म, आपको वामपंथ कब 1925 में आया। वामपंथ कहा कि धन धरती बट कर रहेगी। क्या जहाँ जहाँ वामपंथ की सरकार रही है, जहाँ भी आपको कम्युनिस्ट की सरकार रही है, आप देखिए क्या धन धरती बटा? आपको बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार करता, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दो विचारधारा जो था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, दोनों को एक आरएसएस ने तोड़ दिया और एक वामपंथ ने तोड़ दिया। और उसी आरएसएस का प्रोडक्ट क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ये देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है, एक तरफ एनडीए है, भाजपा एंड अलायंस है, एक तरफ आप कांग्रेस अलायंस है। तो कांग्रेस और भाजपा क्या है? कांग्रेस भाजपा क्या है? आपको बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब कहते थे, एक भाजपा सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, और नागनाथ कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता है। इसलिए ये जितने लोग हैं, आपको लालू जी हो या तमाम जितने लोग, लालू जी तो इस धरना में बैठे लोगों के समर्थन में यहाँ आए थे। अच्छी बात है, लेकिन लालू जी को कभी कभी जो है ना, आपको महाबोधि पर भी बोलना चाहिए, महाबोधि पर भी बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग तो दोनों पर बोलते हैं। मेरे लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में जितने भी लोग हैं, सबके हम लोग हिफाजत के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। अभी कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से चल के आए हैं? हम वैशाली से चल कर आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मण पासवान हुआ। अभी कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार है और लालगंज से आए हुए हैं। अमर जी, आज जो इस बिल का विरोध हो रहा है, इसके समर्थन में तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, और भी कई दलों के लोग यहाँ आए थे। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से आंदोलन करने से सरकार बैकफुट पे आएगी? इस तरह से आंदोलन करने से सरकार तो बैकफुट पे इसलिए आएगी क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पे जो ताकत जो हम लोग एकजुट होकर यहाँ के तक परिचय दे रहे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए। नहीं तो आने वाला सरकार को हम लोग इस तरह से ईंट की जवाब देंगे, वो लोग कहाँ रहे उसको कुछ पता नहीं चलेगा।